नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और इन दिनों हम नेपाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ ऐतिहासिक, कुछ पौराणिक, कुछ कृषि जगत से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। और इस समय मैं जहां खड़ा हूं, यह सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है और सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु में स्थित है। और सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विश्वविद्यालय के नाम से भी यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय के थोड़ा सा आगे हम 500 मीटर आगे बढ़ते हैं तो हमें एक बाउंड्री दिखाई पड़ती है। चारों तरफ से बाउंड्री में कैद एक स्तूप दिखाई पड़ता है। हम अपनी गाड़ी से जब यहाँ उतरे तो यहाँ पर एक भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई पड़ा। अब कपिलवस्तु संग्रहालय का भी बोर्ड लगा दिखाई पड़ा। और यहाँ अंदर आने पर हमें जो जानकारी मिली वही मिली कि यह जो है गौतम बुद्ध की राजधानी कपिलवस्तु का एक रिहायशी क्षेत्र था, जिसको गनवरिया के नाम से जाना जाता है। और यह इसकी उत्खनन इसका जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने साल 1971 से लेकर के 76 के बीच में कराया था। और यहाँ जो इसमें जानकारी दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर रिहायशी क्षेत्र में या किसी विशेष व्यक्ति का, उनके राज्य के किसी विशेष व्यक्ति का ये आवासीय क्षेत्र था, रिहायशी क्षेत्र था। और उसमें 25 कमरे बनाए गए थे। बाद में जो उत्खनन हुआ तो पता चला कि यहाँ पर 26 कमरे हैं। और चूंकि एक संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। पूरी तरीके से जो ईंट हैं जो खुदाई में मिले हैं, और ये जो उत्खनन हुआ है लंबा प्रोसेस रहा है, लगभग 6 साल लगातार पुरातत्व विभाग ने खुदाई कराई। और बहुत सारे यहाँ पर जो कमरे पाए गए या गौतम बुद्ध के राज्य के रिहायशी क्षेत्रों में से एक था गनवरिया, जिसको हमने पहले बताया। इसी गनवरिया क्षेत्र में एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए बनाया गया रिहायशी क्षेत्र था, जिसमें 25 कमरे बनाए गए थे। और अलग अलग यहाँ पर बहुत सारे पानी पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई थी। और उत्खनन कराने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाई और तब से संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। तो आइए देखते हैं कि जो ईंटें हैं वो हमें खुद बयां करती हैं कि ये बौद्धकालीन ईंटें हैं। और इसकी खुदाई जब हुई तो पूरी तरीके से विलुप्त था। और भगवान बुद्ध की पहचान भी सिद्धार्थनगर से होती है। भले ही भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ है, लेकिन उनका राज्य जो था वो सिद्धार्थनगर जनपद हुआ करता था। और आप देख सकते हैं अलग अलग शेप बने हैं कमरों के। और यहाँ एक कमरों का एक पूरा शेप है और एक छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। 25 रूम थे, 25 का भी बना हुआ है। तो कुएं को भी मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक पूरा आंगन वाला एरिया था और यहाँ पर एक बौद्धकालीन कुआं भी है, जिसको किया गया है। और खुदाई से ही अभी भी इस कुएं में पानी है। और ये बौद्धकालीन कुआं हमें यह याद दिलाता है कि भगवान बुद्ध की राजधानी का यह रिहायशी क्षेत्र गनवरिया था, जहां पर भगवान बुद्ध के जो राज्य के लोग थे वो निवास करते थे। सामने एक बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। ये सारे जो क्षेत्र हैं ये बौद्ध कालीन है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। तो अगर भगवान बुद्ध को आप मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसी जगहों का दर्शन करना चाहेंगे, ऐसी जगहों का पर्यटन करना चाहेंगे। तो आपको अगर यहाँ पर आना है उसके लिए सबसे मुफीद रास्ता है, आप गोरखपुर एयरपोर्ट आएँ या लखनऊ एयरपोर्ट आएँ बाई रोड, वहाँ से आप बस्ती जनपद आ जाएँ। और बस्ती जनपद से होते हुए आपको नौगढ़ जिला मुख्यालय आना पड़ेगा और नौगढ़ जिला मुख्यालय से आपको बस्ती आना पड़ेगा, कपिलवस्तु आना पड़ेगा। तो ये जो कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु भगवान बुद्ध की राजधानी हुआ करती थी। तो मैं कपिलवस्तु जहाँ उनकी राजधानी थी उसके बारे में भी दिखाऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।